अक्सर ऐसा होता है ना, नया साल, नया महीना या कभी कभी बस एक नया दिन, हम सब एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि सिर्फ कैलेंडर बदलने से क्या वाकई हमारी जिंदगी बदल सकती है? आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो बताता है कि हकीकी तब्दीली तारीखों की मोहताज नहीं होती, बल्कि इसका आगाज हमारे अंदर से होता है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि आखिर ये हकीकी तब्दीली, ये असल वाली नई शुरुआत होती कैसे है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी ढूंढ रहे हैं। चलें मिलकर इस फ्रेमवर्क को देखते हैं जो हमें सतही तब्दीलियों से हटाकर एक गहरी और सच्ची इस्लाह की तरफ ले जाता है। चलें इसको जरा खोल कर देखते हैं। देखें, एक तरफ तो है कैलेंडर की तब्दीली, ये एक बैरूनी चीज़ है, एक अलामत जिसका जोश सच पूछें तो अक्सर कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ है एक हकीकी नई शुरुआत, ये हमारे अंदर से शुरू होती है। इसकी बुनियाद हमारे खुलूस पर होती है और इसीलिए ये देरपा होती है, ये टिकती है। तो असल बात क्या हुई? तब्दीली कैलेंडर में नहीं, हमारे पक्के इरादे में है। तो फिर ये हकीकी तब्दीली शुरू कहाँ से होती है? वो पहली ईंट कौन सी है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी है? वो है हमारे अकीदे की इस्लाह, और इसका जो मरकजी सुतून है वो है तौहीद। तौहीद, ये लफ्ज़ तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में तौहीद इस्लाम का दिल है। ये यकीन कि अल्लाह एक है, अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में और अपने हुकूक में वो अकेला है। इसका मतलब ये है कि हमारी हर इबादत, हमारी हर दुआ, हमारी उम्मीद, हमारा डर, सब कुछ खालिस होकर सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह के लिए हो। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पहला कदम जिसके बगैर इस्लाह का सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो बुनियाद तो हमने रख दी, अकीदा दुरुस्त कर लिया। अब आगे क्या? अगला कदम है माजी की गलतियों को साफ करना, पलटकर वापस आना और एक बिल्कुल साफ सुथरी शुरुआत करना। और इसी अमल को तौबा कहते हैं। और देखें, तौबा सिर्फ जुबान से कुछ अल्फाज कह देना नहीं है, ये दिल की गहराई से उठने वाला एक एक्शन है। इसके 3 लाजमी हिस्से हैं। पहला, अपनी गलती पर सच्ची शर्मिंदगी। दूसरा, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना। और तीसरा, ये पक्का इरादा करना कि आइंदा कभी उसके करीब भी नहीं जाएंगे। यही वो सच्ची वापसी है जो हकीकी तब्दीली का दरवाज़ा खोलती है। तो अब अकीदा भी ठीक हो गया और वापसी का इरादा भी पक्का हो गया। लेकिन अब चलना किस रास्ते पर है? वो गाइड बुक, वो रोड मैप कहाँ है जो हमें सीधा रखेगा? ये हिदायत हमें कहाँ से मिलेगी? आइए देखते हैं। इस्लाम में रहनुमाई के लिए हमारे पास 2 बुनियादी बिल्कुल महफूज स्तून हैं। पहला, कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, हमारा दस्तूर है, और दूसरा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो इस दस्तूर की अमली तफसीर है। यूं समझें कि कुरान हमें बताता है कि क्या करना है और सुन्नत हमें सिखाती है कि उसे कैसे करना है। असल तब्दीली इन दोनों को मजबूती से थामने में ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात समझने की है। सिर्फ कुरान और सुन्नत का होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से समझना भी इतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर समझने में ही गलती हो गई तो फिर सीधे रास्ते से भटकने का खतरा रहता है ना? तो सवाल यह है कि ये सही समझ, सही फहम कहाँ से आएगा? तो ये सही फहम हमें कहाँ से मिलेगा? यहीं पर सलफ सालेहीन का तसव्वुर हमारी रहनुमाई करता है। इससे मुराद इस्लाम की पहली 3 बेहतरीन नस्लें हैं, सहाबाए कराम, फिर उनके शागिर्द यानी ताबेइन, और फिर उनके शागिर्द यानी तबा तबेइन। ये वो लोग थे जिन्होंने दीन बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या उनके शागिर्दों से सीखा था। इसीलिए दीन के बारे में उनकी समझ को सबसे मुस्तनद और सबसे खालिस माना जाता है। उनके फहम की रोशनी में कुरान और सुन्नत पर चलना ही असल कामयाबी है। तो पूरा तरीक़ाकार क्या बना? पहला कदम, हम कुरान से शुरू करते हैं जो हमारी बुनियाद है। दूसरा कदम, हम सुन्नत को देखते हैं कि इस कुरानी हुक्म पर अमल कैसे किया गया। और तीसरा और बहुत अहम कदम, हम सलफ सालेहीन के फ़हम से रहनुमाई लेते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि हमारी समझ दुरुस्त है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा महफूज रास्ता बनाते हैं जो हमें भटकने से बचाता है। तो हमने तौहीद की बात की, तौबा को समझा, कुरान और सुन्नत पर सलफ के फहम के मुताबिक चलने की बात की। ये सारी मेहनत किस लिए है? आखिर में हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? इस सब का हतमी मकसद, हमारी मंजिल है एक इस्लाह शुदा दिल। इसको समझने के लिए एक बुनियादी उसूल जहन में रखें। हमारे जो अमाल है ना, वो बिल्कुल एक दरख्त की शाखों और फलों की तरह हैं, और हमारा इल्म और अकीदा इस दरख्त की जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी, सही होंगी, तो फल खुद ब खुद अच्छे लगेंगे। असल काम हमेशा जड़ों पर होता है। सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़कने से दरख्त हरा भरा नहीं होता। और इसी बात को इमाम इब्न तैमिया से मंसूब एक कौल बहुत खूबसूरती से बयान करता है। दिलों की इस्लाह तभी होती है जब अकीदे की इस्लाह हो,
اور اعمال علم کے تابع ہوں۔ مطلب جب عقیدہ یعنی جڑیں درست ہو جائیں تو اعمال یعنی شاخیں خود بخود علم کی روشنی میں درست ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی سیدھے راستے پر آ جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے سارے اعمال ہمارے علم پر منحصر ہیں، اگر ہمارا عمل ہمارے علم کا نتیجہ ہے، تو پھر سب سے پہلا سب سے ضروری علم کون سا ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے؟ اور اس کا جواب ہمیں وہیں لے جاتا ہے جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، توحید کا علم، وہ علم جو ہر حقیقی تبدیلی اور ہر سچی اصلاح کی اصل بنیاد ہے۔